अच्छा जी, आगे बर्नौली इक्वेशन की हेडिंग दें जल्दी से। बर्नौली इक्वेशन का नाम सुना हुआ है पहले? यस सर। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी से कहते हैं। ओके। ये कब लगती है, ध्यान से सुन ले। अभी तक हमने जितना भी काम किया वो आपकी इक्वेशन होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, उसके टर्म और उसकी जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, जो मर्जी हो, लीनियर इक्वेशन पे भी तक हमने काम किया है। लेकिन अगर कभी आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पावर में आ जाए, वेरिएबल की पावर गिवन हो, तो वो फिर नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। उस नॉन लीनियर को पहले लीनियर बनाना पड़ेगा। लीनियर बनाने के लिए बर्नौली इक्वेशन एक प्रोसीजर है, वो अप्लाई करके ऑपरेशन एक लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी तो उसका आगे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए आसान है। लेकिन नॉन लीनियर पे डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं करेंगे, उसको पहले लीनियर बनाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। ओके सर। कंसीडर डी वाई अवर डी टी प्लस आर वाई इक्वल टी वाई की पावर एम। अब ये जो वाई की पावर एम है ये नॉन लीनियर इक्वेशन बना रही है, क्योंकि पावर आ गई अब तो। या तो ये वेरिएबल होता या तो कांस्टेंट होता, दोनों केसेस में नॉन लीनियर था, तो वो काम आगे उसको करना आता। लेकिन ये नॉन लीनियर की वजह से इसे पहले लीनियर बनाना पड़ेगा। सर ये वाई रेज पावर एम लिखा हुआ है। जी, दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट कैन बी linearized by the following method। अब ये देखते जाएं होने क्या लगा है। डी वाई ओवर डी टी आर वाई प्लस इक्वल टी वाई की पावर एम। सबसे पहले y की पावर m जो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यस सर। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y की पावर m, तो ये बन गया 1 ओवर y की पावर m डी वाई ओवर डी टी प्लस आर वाई ओवर y की पावर m इक्वल t। इधर वाला वाई एम तो खत्म हो गया। समझ लगता है ये बात? यस सर। लिख लें यहाँ तक जल्दी से, फिर बताएं मुझे। सर मैंने लिख लिया है। अच्छा, अब ये y ओवर y की पावर m, इसे यूं भी लिखा जा सकता है y 1 - m। यस। तो मैं इसको फिर हटा के, आप अगले स्टेप पे लिखें, मैं इसे हटा के y की पावर 1 - m लिख रहा हूँ। बाकी सब सेम लिखूं सर साथ में। जी। ओके। अब ये एक इक्वेशन आ गई वन आपके माइनस। पास। अब इस इक्वेशन में डी वाई ओवर डी टी आ रहा है, इस डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू निकालेंगे। उस डी वाई ओवर डी टी की जो भी वैल्यू निकलेगी उसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और फिर ये y की पावर 1 - m से डिवाइड कर देंगे हर तरफ, ये इक्वेशन लीनियराइज हो जाएगी। अब वो डी वाई ओवर डी टी कैसे निकालेंगे, अब ये देखें। लेट z इक्वल y की पावर 1 - m। ये जो y की पावर 1 - m था, इसे आपने z के इक्वल लेट कर लिया। ये लिखने की बजाय आप z लिख देंगे, समझे बात? टेकिंग इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, डी जी ओवर डी वाई इक्वल पावर पहले 1 - m, पावर में से एक कम 1 - m - 1, तो ये -m बचा। ये बताएं जरा, समझ लगी बात? तो लाला जल्दी करो ना, क्या कर दे हो? सर ये कैसे किया आपने। क्या कैसे किया है?
सर ये जो हमने लेट किया है सिर्फ इसी का डेरिवेटिव लिया हमने? सिर्फ इसी का जी का डेरिवेटिव लिया है ना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखो जरा डेरिवेटिव सही नहीं लिया। अच्छा सही नहीं सर, सही लिया है। हाँ, अब हमने डी जी ओवर डी टी निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो डी जी ओवर डी वाई है, तो डी जी ओवर डी टी वो आपको चेन रूल का फॉर्मूला याद होगा, ऊपर लिख लें पड़ा, चेन रूल। चेन रूल में डी जी ओवर डी टी इसके इक्वल होता है डी जी ओवर डी वाई इंटू डी वाई ओवर डी टी के, यही होता है चेन रूल। यस सर। तो अब ये डी जी ओवर डी वाई की जगह पे आप ये पुट करें जो ऊपर अभी निकाला है आपने, ये बन गया डी जी ओवर डी वाई इक्वल 1 - m वाई की पावर -m डी वाई ओवर डी टी। ओके, यस सर। अब ये नजर आ रहा है हमें डी वाई ओवर डी टी, यही तो इसमें पुट करना है हमने। लेकिन ये डी वाई ओवर डी टी के साथ ये जो पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। डिवाइड हो जाएगी। तो यही हम करने लगे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय। तो ये बन गया जी 1/1 - m इंटू वाई की पावर -m डी जी ओवर डी टी इक्वल डी वाई ओवर डी टी। ओके हो गया। जी सर आगे। अब इस वाली को आप इक्वेशन ए बोल दें, तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन ए 1/y m डी वाई ओवर डी टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/1 - m वाई की पावर -m डी जी ओवर डी टी प्लस आर y1 - m। y1 - m हमने लेट किसके किया हुआ है भला, ये देखें इसके नीचे, जी के सर। तो इसकी जगह पे मैं आर जी लिख रहा हूँ इक्वल टू टी। अब ये इक्वेशन ए देखें, ये वाली इसके इक्वल बन गई, समझ लगता है ये बात। यस सर। कटिंग देखें किसकी हो रही है, ये वाई एम है, ये वाई की पावर -m है, ये तो कट गए। तो जी हमारे पास बचा जी। 1 1/1 - m। डी जी ओवर डी टी प्लस आर जी इक्वल टी, और फाइनली डी जी ओवर डी टी हमें चाहिए, उसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, और डी जी ओवर डी टी प्लस 1 - m आर जी इक्वल 1 - m टी। ये अब आपकी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मेथड बर्नौली इक्वेशन लगाया हमने, जिसकी वजह से नॉन लीनियर को लीनियर बना लिया। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पेज 494, एग्जाम्पल नंबर 3, डी वाई ओवर डी टी प्लस टी वाई इक्वल 3t वाई स्क्वायर। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये कैसे पता चला कि इस पे बर्नौली इक्वेशन ही लगेगी। क्योंकि सर y की पावर है। जी, वाई अब पावर में आ गया, तो इसे बर्नौली मेथड के थ्रू सोल्व करेंगे हम। और द जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन इज डी वाई ओवर डी टी प्लस आर वाई इक्वल टी वाई की पावर m होती है। तो इस जनरल फॉर्म को अगर जेन में रखा जाए, तो ऊपर वाली इक्वेशन में m ये इक्वल टू 2 है,
आर ये इक्वल टू टी है और कैपिटल टी ये इक्वल टू 3t है। समझे बात? जी सर। बाय अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला होता है डी जी ओवर डी टी प्लस 1 - m इंटू आर जी इक्वल 1 - m इंटू टी। ये होती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो m की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, r की जगह पे उसकी वैल्यू, जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे। ये हो जाएगा पुटिंग दी वैल्यूज डी जी ओवर डी टी प्लस 1 - 2 टी जी इक्वल 1 - 2 टी टी। ये देखें जरा, ये स्टेप समझ लगा? यस सर। तो ये डी जी ओवर डी टी माइनस टी जी इक्वल -3t। ये आ गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल टर्म। तो इसका प्रोसीजर अब आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्या तरीका होता है बोला? इस इक्वेशन को जब सॉल्व करने लगेंगे तो हमें तो सबसे पहले ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है जी? जी टी इक्वल है ई की पावर माइनस यू डी टी ए प्लस डब्ल्यू ई की पावर यू डी टी इंटू डी टी। यही फार्मूला होता है। जी सर यही होगा, बस वो जीटी ही बदला है। हाँ जी, ये तो इक्वेशन को देख के इधर जी आना है, टी आना है या पी आना है। ये तो इक्वेशन ही हमारे पास जी की है तो इधर जी आएगा। वाई की होती थी तो हम वाई लिख देते थे। वो तो जो आपकी इक्वेशन है अंदर फार्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ पे यू क्या है जी हमारे पास? -t। एंड डब्ल्यू क्या है? -3t। ये नीचे वाली इक्वेशन को देखें जरा, ठीक लिखा मैंने? तो सर मैं तो वो यू ले रही थी ना भाई। डी टी इक्वल -t डी टी। तो ये आ गया यू डी टी इक्वल -t²/2। यस सर। परसेंट अगर आप इग्नोर कर दें by putting the value in form, ये आ गया जी जी टी इक्वल टी सर टी माइनस स्केयर बाई माइनस 2 आ जाएगा, प्लस हो प्लस हो जाएगा। गया जी t²/2, बिल्कुल ठीक, इंटू ए प्लस -3। या ये 3 जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेते हैं। 3 इंटू -t ई की पावर -t²/2 इंटू डी टी। ठीक हो गया? जी सर। ये देखें ई की पावर में -t²/2 है। तो जब इस -t²/2 का डेरिवेटिव लें तो वो -t बनता है, -t बनता है ना। तो इसका मतलब है ई के पावर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो जब कभी भी साथ मौजूद हो तो ऐसे में आपने इंटीग्रेशन लेनी हो तो वो इंटीग्रेशन क्या होगी? डायरेक्ट लिख देंगे जी टी इक्वल ई t²/2 ए प्लस 3 ई की पावर
माइनस टी स्क्वायर ओवर 2, ये आ गया। समझे बात? तो यही होगी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के रूल तो भूलने नहीं चाहिए आपको। ई टी स्क्वायर ओवर 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू ई टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3 ई माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 इंटू टी स्क्वायर ओवर 2। तो ये कट गए, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आया? ए ई की पावर, ए टी की पावर टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3। जी ये आ गया। यहाँ तक लिखने जल्दी से बताएं फिर। सर हो गया मेरा तो। अब आगे विनो। जनरल सॉल्यूशन तो वो वाइट ही होता है ना? क्या ख्याल? यस सर। जी सर। हमारे पास जी टी निकला है, तो इसको वाई टी में बनाना पड़ेगा। तो जी इक्वल होता है वाई की पावर 1 माइनस एम। कल करवाया मैंने भी, ज्यादा पुरानी बात नहीं। यस बिल्कुल सही। तो जी इक्वल वाई 1 - 2, जी इक्वल वाई की पावर -1, जी इक्वल 1/y। जी इक्वल 1/y आ गया। यहाँ y इक्वल 1/z कर सकते हैं इसे? कर सकते हैं। कर सकते। तो ये y जो सा है, ये असल में वाई टी है, तो ये मैंने वाई टी लिख लिया। 1/z ये निकाला होगा। बहुत अच्छी बनाई है, बहुत तो अच्छी इस बनाई। z की जगह पे ए ई टी स्क्वायर पावर 2 प्लस 3, ये जी जनरल सॉल्यूशन।